पहलगाम आतंकी घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। क्योंकि भारतीय सेना ने जो कारनामा किया, जो भारतीय सेना ने पूरे देशवासियों को गर्व महसूस कराया, आज उसी के उपलक्ष्य में देश भर में तिरंगा यात्रा निकाले जा रहे हैं। सेना को लेकर के चर्चा की जा रही है, सेना को सराहा जा रहा है, सेना के कारनामे की चर्चा जो है आज गांव-गांव में हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिटेलिएट किया गया था और भारत के कई बॉर्डर इलाकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इन इलाकों में एक बड़ा इलाका था पूंछ का, जो ऐसा इलाका था जो पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ था और सबसे ज़्यादा जो भारत की तरफ से कह सकते हैं कि जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा नुकसान किया गया वो पूंछ का ही इलाका था। आज हम सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं, सेना के शौर्य को सराह रहे हैं, लेकिन इसी में से हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो खुद भारतीय सेना में हैं और पूंछ में जब पाकिस्तान की तरफ से बमबारी की जा रही थी, गोला बारूद दागे जा रहे थे, तो ऐसे समय में देश की सेवा कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आप अपना नाम बता दीजिएगा। केशर सिंह। केसर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि देखिए, हम पहले ही बता दे रहे हैं इस इंटरव्यू के पहले, क्योंकि सुरक्षा कारणों से हम इनसे सिर्फ हालात समझेंगे कि वहाँ पर हालात कैसे थे जिस दिन बमबारी हो रही थी, जिस दिन वॉर सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हुआ था। हम ऐसी कोई चीज़ें बतौर जिम्मेदार चैनल नहीं बातचीत करेंगे क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी होती है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जब पहलगाम की घटना हुई थी 22 अप्रैल को, आतंकी हमला, उसके बाद जम्मू और कश्मीर में उस इलाके में क्या माहौल था? माहौल तो डर का ही था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये ऐसा हुआ क्यों और होना नहीं चाहिए था। लोगों के मन में ये था कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ की लोकल पब्लिक भी, जो थोड़े बहुत भी कांटेक्ट में हमारे आते थे, वो सब बोलते थे कि नहीं होना चाहिए था। बट ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हो गई। तो सेना को लग रहा था कि कहीं ना कुछ होने वाला है, बट हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारी गवर्नमेंट और ये जो भी जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, जब तक वो डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ नहीं किया जा सकता। 22 अप्रैल को घटना हुई थी और फिर बदले की मांग हर जगह हो रही थी, लेकिन सेना के लिए इन सब बातों से इतर ऑर्डर्स मैटर करता है और एक्शन और प्लान्स मैटर करता है। आप पूंछ में थे, एक ऐसा इलाका जो पाकिस्तान और भारत की सीमा से ठीक सटा हुआ, तो वहाँ पे क्या माहौल था उस समय? जैसे नॉर्मल रूटीन्स होती हैं, नॉर्मल रूटीन्स पे थे हम सारे के सारे। जो जो डेली रूटीन हम फॉलो करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और उसमें चलते रहते हैं बस। बाकी हालात क्या थे बाहर का, बहुत ज़्यादा हमें इतना नोन हम होते नहीं हैं, बहुत कम टचअप में होते हैं, तो हमें इतना नॉलेज नहीं होता बाहर के बारे में। बट यहाँ का हाँ, माहौल जो था थोड़ा काफ़ी गर्म था, हॉट माहौल था, काफ़ी समय तक था वो। तो आपको पता ही है, ज़्यादा आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं बाहर के माहौल को, तो मैं क्या बताऊँ आपको उसके बारे में। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद हर देशवासी जो है अपनी सेना पर गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि बॉर्डर पे जो तैनात रहते हैं उनके परिवार वालों के प्रति आज लोगों की एक संवेदना भी है कि कैसे घर वालों को छोड़कर एक सैनिक जो है बॉर्डर पर रहता है। तो परिवार की तो याद सबको आती होगी ना? बिल्कुल, क्यों नहीं आती। परिवार हर किसी का होता है। हर वो जो लोग शहीद हुए, जिनकी डेथ की गई, वो भी तो किसी न किसी के परिवार थे। वो भी भारत देश के परिवार थे, हमारे परिवार थे। आपके और हमारे जैसे लोगों के बीच से ही हमारे भाई की जो डेथ हुई थी। तो एक रहता है अंदर में, तो एक मतलब एक तरीके से भावुकता रहती है इंसान की कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जैसा कि लड़ाई का माहौल चढ़ा, तो रहता है घर वालों को, हर हमेशा टेंशन में थे, ये कंटिन्यू टचअप में थे, रात रात भर सो नहीं रहते, कंटिन्यू फ़ोन पे, कंटिन्यू मैसेज पे कि कैसे हो, क्या हो। घर वाले, मदर, फादर, यार, दोस्त, सब कोई, तो चिंता तो हर किसी को होती है। तो नेचुरल है। हम और आप बैठे हैं, आपको ही पता है कि आप इतनी जगह को आपने कवर किया है, तो जहाँ भी आपने देखा होगा तो सारी सिचुएशन आपको मिली होंगी। हर कोई चिंता कर रहा है कि ये वार ख़त्म होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, जो भी है, ये तो रहता है सर। तो ये बताइए कि जब पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएट किया गया, उस समय आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि अब पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है। उसके बाद का क्या, पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से अटैक करने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, हमारे रूटीन्स पे होती हैं, हम अपने आप को सेफ करना, अपने जान माल की रक्षा करना, एंड जो सिक्योरिटी फोर्सेस जिनको जो जिम्मेदारी दी हुई होती है, वो अपने हिसाब से उनको जवाब देते हैं और बहुत अच्छा जवाब दिया। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता।
वहाँ के लोकल्स बोल रहे थे कि ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की जा रही थी, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन्स को उनके जो है न्यूट्रलाइज कर दिया, इसके अलावा मिसाइल से भी उन लोगों ने कोशिश की रात को। तो ऐसा इंसिडेंस हमारे साइड में तो शायद नहीं हुआ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट जो भी था बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ था, बहुत अच्छा रिटेलेट हमने अपना उनके आक्रमण को ख़त्म किया, ख़राब किया। तो बचाव काफ़ी अच्छा था, अच्छी तैयारियां थी, जो भी थी बहुत अच्छी थी, जैसी भी थी। ठीक, एक दो छोटे छोटे सवाल और पूछ लेता हूँ मैं। एक जब जवान सीमा पर तैनात होता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है देश के लिए और लोगों के लिए? देखिए नॉर्मल टाइम में आप सोचें तो वो एक अलग ही टाइप का माहौल होता है, लेकिन अगर एज ए वॉर एज ए आप जब सीआई ऑप्स एरिया को फील करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है सेफ्टी। आप अपनी सेफ्टी देखते हैं, अपने देश की सेफ्टी देखते हैं, अपने परिवार की सेफ्टी देखते हैं, क्योंकि जब तक आपके एरिया, आपका देश, आपके उसी सेफ्टी नहीं होंगी तो आप आगे कुछ सोच नहीं सकते। सेफ्टी इम्पोर्टेंट है हर जगह पे, तो हमारे दिमाग में भी सेफ्टी सबसे पहले होती है। फिर उसी हिसाब से जो कार्रवाई आदेश दिए जाते हैं या जो हमारे अधिकारी होते हैं, जो भी हमारे आदेश मिलते हैं, वो एज ए सबको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाती है। लोगों में बहुत भरोसा था अपनी सेना के ऊपर कि सेना है तो हम सुरक्षित भी हैं और हमारे साथ अगर कुछ गलत होगा तो उसका बदला भी लिया जाएगा। तो बतौर सैनिक आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, इतना भरोसा रहता है लोगों को? नहीं, भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सेना आपकी है, आपने उसे खड़ी की है, और जो लोग शहीद हुए वो हमारे हैं, वो हमारे भाई थे, तो उनका भरोसा सेना ने बहुत अच्छे तरीके से उनके भरोसे को कायम रखा। आपके नेतृत्व जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सब ने बहुत अच्छा काम किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है प्रधानमंत्री खुद सेना के बीच जाते हैं। मुझे याद है कि अभी आदमपुर एयरबेस प्रधानमंत्री गए थे और वहाँ पर जो ऑपरेशंस में शामिल जवान थे उनसे उन्होंने मुलाकात की। तो जब प्रधानमंत्री सेना के बीच में जाते हैं और उनके साथ एकदम आम जैसे गुफ्तगू हम लोग कर रहे हैं वैसे बातचीत करते हैं, तो इससे मनोबल बढ़ता है। आप लोगों को भी खुशी होती है देख करके देश का प्रधानमंत्री जो है सैनिकों के बीच में आके उनसे बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि ट्रू लीडर होता है। जो सच्चा लीडर होता है वो लोगों के बीच में जाके उनको उन सबको लीड करता है। कि हौसला अफजाई करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हौसला होगा तब आप कामयाब होगे। तो कामयाबी के लिए आपके अंदर हौसला होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हें बहुत अच्छा, उनका जेस्चर बहुत अच्छा है। तो बस यही समझना, हेड्स ऑफ है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, अगर आपसे कहा जाए कि देश की सेवा के लिए आपके तरफ से कुछ कहा जाए कि जो आपके अंदर में चलता है कि अगर ऐसा दिन आया जब आपको देश की सेवा करना पड़े और एकदम फॉरवर्ड पर जाकर जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना पड़े, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना पड़े, तो आपके दिमाग में क्या चलता है, क्या माइंडसेट होता है आपके लिए? कोई माइंडसेट नहीं होता। हमारे दिमाग में एक ही चीज़ होता है कि जो हमारा है वो हमारा है, उसको कोई नहीं ले सकता। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है। देखिए चूँकि बहुत सारे सुरक्षा के कारण भी होते हैं, क्योंकि एक जवान देश की सेवा में रहता है तो बहुत सी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए भी, क्योंकि लाजमी तौर पर इंटरनल सिक्योरिटी काफ़ी मैटर करता है। इस वजह से हम भी बहुत ज़िम्मेदार और बहुत संवेदनशील चैनल है, इस वजह से हम जब बातचीत कर रहे थे तो हम कुछ भी ऐसा बातचीत नहीं किए जिससे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के कोई भी जानकारी रिवील हो। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो देश की सेवा में सीमा पर जवान खड़े होते हैं उनके अंदर जज्बा उतना ही होता है जितना एक देश के नागरिक में होता है, क्योंकि देखिए उनके अंदर हमेशा देश भावना की जज्बा होती है और देश की सेवा में जो है वो समर्पित होते हैं। और आज हमारे साथ ऐसी ही शख्सियत मौजूद थे। कैमरा पर्सन कैमरा जावड़े के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।